मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल स्टेट कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो रिसेंटली एक जो वाक़या बड़ा मशहूर हो रहा है कराची में, जो एक वाक़या हुआ कि एक लड़का जो है जिसका नाम है मुस्तफ़ा आमिर, वो अगवा हुआ और उसके वालिदैन को एक और मुलज़म है अरमगान जिसका नाम है, उस पर शक हुआ। तो उन्होंने पुलिस को बताया। इन शॉर्ट ये कि पुलिस ने पहले तवज्जो नहीं दी और उसके बाद पुलिस ने जो है मुलज़म जो अरमगान है उसको जब गिरफ़्तार करने गई उसके घर में, जो कि एक पोश इलाके में रहता है, तो उसने फायरिंग की पुलिस के ऊपर, जिसमें डीएसपी साहब भी को भी गोली लगी और एक और एहलकार भी ज़ख्मी हुआ। उसके बाद मुलज़म गिरफ़्तार हुआ और बकौल पुलिस के मुलज़म ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। उसने कहा कि मैंने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कर दिया है और मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी भी बरामद हो गई है। उसके बाद उसको जब जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट साहब ने एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया। उसके बाद अगले दिन जब मज़ीद रिमांड मांगा पुलिस ने, तो मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड देने से इनकार कर दिया और उसको जुडिशल भेज दिया। तो ये वाक़या मशहूर हुआ कि एक अहम मुलज़म जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम भी है और अगवा का इल्ज़ाम भी है और उसके अलावा पुलिस पर फायरिंग का इल्ज़ाम भी है, जिस डीएसपी साहब ज़ख्मी भी हुए। और उस पर अभी शाहज़ेब खान जो जियो न्यूज़ पे होते हैं उन्होंने भी एक प्रोग्राम किया, उस खातून वगैरह का इंटरव्यू किया, दूसरे चैनल ने भी कुछ नहीं किया। तो मैंने समझा कि मैं जो है इस अहम मामले पर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी आगाही के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए एक लेक्चर जारी करूं, जिसमें मैं बताऊं कि ये मामला जो है क्या है और दूसरा इस मामले का जो कानूनी पहलू है कि जो मजिस्ट्रेट साहब पे एतराज़ हो रहा है, क्या मजिस्ट्रेट साहब ने का फैसला कानून की नज़र में दुरुस्त है और अगर गलत है तो क्यों गलत है, और क्या अगर ऐसा कोई मजिस्ट्रेट फैसला कर दे तो उसके खिलाफ क्या रेमेडी होती है, और दूसरा जिस्मानी रिमांड और जो जुडिशल रिमांड है उसमें क्या फ़र्क होता है, फिजिकल रिमांड में, जुडिशल रिमांड में। तो ये सब चीज़ें मुख्तसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को आपके राइट्स के बारे में आगाह कर सकूँ। बाकी आप लोगों ने सुन लिया है कि एक लड़का है, अच्छे घर का, 23-24 साल उसकी उम्र है, उसका नाम मुस्तफ़ा आमिर है। वो घर से गया और उसके बाद वो लापता हो गया। उसकी वालदा ने पुलिस को इत्तला वगैरह दी, पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी वालदा को बाद में उसके एक दोस्त अरमगान नाम शायद उसका है, उस पर शक हुआ कि उसके पास होगा, लेकिन जब उसने उनसे दरियाफ्त किया तो वो सख्ती से बोलने लग गया। पुलिस ने रेड किया तो वो अरमगान के घर पर जब रेड किया गया तो उसने एक तो पुलिस पर अटैक कर दिया, फायरिंग की। दूसरा उसके घर से वो कहते हैं कि बहुत सारी बंदूकें वगैरह भी बरामद हुई और कुछ और ममनूआ चीज़ें बरामद हुई, और इसके अलावा उसने कत्ल का इतराफ़ भी कर लिया। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने सिर्फ एक दिन का रिमांड दिया, उसके बाद अगले दिन ही जो है उसको उन्होंने जुडिशल कर दिया। अच्छा, ये जिस्मानी रिमांड, जुडिशल रिमांड क्या होता है, पहले तो ये बता दो। जिस्मानी रिमांड होता है मुलज़म को पुलिस के हवाले करना तफ्तीश के लिए, और जुडिशल रिमांड होता है कि मुलज़म को जेल हुकाम के हवाले कर देना। ये दो बुनियादी फ़र्क होते हैं। तो जब भी कोई मुलज़म गिरफ़्तार होता है, जब मुलज़म से तफ्तीश होनी हो या मुलज़म से कुछ बरामद करना हो पुलिस ने, तो पुलिस जो है उसको जो एरिया मजिस्ट्रेट जो भी होगा वहाँ पेश करती है। एरिया मजिस्ट्रेट को सेक्शन है 167 167 ज़ाब्ता फौजदारी, उसके तहत जिस्मानी रिमांड देने का अख्तियार हासिल है। अच्छा, एक और मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आमतौर पर जिस्मानी रिमांड के बारे में हमारे यहाँ समझा जाता है कि जिस्मानी रिमांड का मतलब है पुलिस को ये इख्तियार दे देना कि मुलज़म को मारपीट करे, तशद्दुद करे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, पुलिस किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती। जिस्मानी रिमांड का मकसद यह है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना, यानी करने का मौका देना पुलिस को, ताकि पुलिस जो है एविडेंस कलेक्ट कर सके। पुलिस का असल काम भी कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस है। ये जो पुलिस गुनाहगार बेगुनाह करती रहती है ना मुलजमान को, उसका ये काम नहीं है, ये कानूनी तौर पे उसको ये इख्तियार ही नहीं है। उसका असल काम जो है कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस है, यानी जब एफआईआर हो जाए तो फिर मुलजम के बारे में तफ्तीश करना, तफ्तीश करके चलान की सूरत में या 173 की रिपोर्ट की सूरत में कोर्ट के आगे पेश कर देना। तो पुलिस का जो ये काम है। अब 167 जो दफ़ा है उसके तहत जो क्या अख्तियार है मजिस्ट्रेट का, मैं 167 दफ़ा पढ़ भी देता हूँ, फिर मैं इस पर डिस्कस भी कर देता हूँ।
Procedure when investigation cannot be completed in 24 hours whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 61 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded. The officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub-inspector, shall forthwith transmit to the nearest magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate. The magistrate to whom an accused is forwarded under this section may, whether he has or has no jurisdiction to try the case, for time to time authorize the detention of the accused is in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole. If he has not jurisdiction to try the case or send it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to forward it to a magistrate having such jurisdiction, provided that no magistrate of the third class and no magistrate of the second class not specially provided in this behalf by provincial government shall authorize detention in the custody of the police. A magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reason for so doing. The magistrate giving such order shall forward a copy of his order with his reason for making to it to the session judge. अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें अब हम आगे जो आपने सुना है, एक तो अगर 24 घंटे में यानी पुलिस किसी मुलज़िम को गिरफ्तार करती है, 24 घंटे में तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती उसकी, तो फिर वो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट जो है वो 15 दिन तक का जिस्मानी रिमांड दे सकता है, लेकिन ये 15 दिन तक का एकदम नहीं देगा, वो 15 दिन तक मैक्सिमम यानी कि तो दे सकता है। वो 2 दिन का पहले देते हैं, फिर 4 दिन का दे सकता है, 6 दिन का दे सकता है, इस तरह करके मैक्सिमम अगर तफ्तीश कंप्लीट नहीं होती है। अगर तफ्तीश कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो उसी वक्त भेज देगा उसको। यहाँ पर 1 दिन का सिर्फ रिमांड दिया गया और उसके बाद उसको जुडिशियल कर दिया गया, जबकि पुलिस जिस्मानी रिमांड मांग रही थी। मेरी नज़र में ये फैसला इस लिहाज से ठीक नहीं है कि क्योंकि जब पुलिस जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करे और पुलिस ने मुलज़म से कुछ बरामद करना हो, जैसा कि उसने फायरिंग की, डीएसपी भी जख्मी था, मकतूल के बारे में अभी लाश बरामद नहीं हुई जो उसने कहा कि मैंने कत्ल कर दिया है, तो अभी तफ्तीश होनी थी। तो उस सूरत में ये मजिस्ट्रेट का जो एक्ट है, अगर पुलिस को ज़रूरत है मुलज़म की, उससे कुछ बरामदगियाँ अहम करनी है उसने और उसकी सफिशिएंट रीज़न मौजूद हैं, तो मेरे मजिस्ट्रेट्स को आमतौर पर जिस्मानी रिमांड देना चाहिए, क्योंकि इस तरह उसको जुडिशियल करने का मकसद ये है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मुदाखलत करना होगा, तो जिसकी अख्तियार नहीं दिया जा सकता। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, सिर्फ 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया और फिर उसको जुडिशियल कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह के ये कोई पहला हैरत अंगेज फैसला नहीं है। मैं बल्कि एक लेक्चर जो आला अदलिया की तरफ से हैरत अंगेज फैसले हुए वो मैं कभी उस पर लेक्चर दूंगा। एक बार अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में सिविल जज साहब थे, इस्लामाबाद के या रावलपिंडी के थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली का आर्डर किया हुआ था, वारंट जारी किए हुए थे दखलयाबी के, और वो जो एक मशहूर होटल वहाँ पे था जिसके, तो सिविल जज साहब ने स्टे दे दिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसको दखलयाबी का आर्डर किया था और सिविल जज साहब ने उस पर स्टे फरमा दिया था। तो फिर वो खैर कार्रवाई हुई जो भी करनी होनी थी उनके खिलाफ। इस तरह इंडिया में एक वाक़या हुआ था कि मजिस्ट्रेट ने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके वारंट जारी कर दिए थे। तो इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात हैं, वो कभी मैं इकट्ठे करके एक डिटेल में लेक्चर दूंगा कि जो इस तरह के अनोखे वाक़यात जो हैं वो हुए। खैर, अब अगर मजिस्ट्रेट ने ये कर भी दिया है, 1 दिन का रिमांड दे के उसने ख़त्म कर दिया है, तो कोई ऐसा भी इशू नहीं है। आपने कानून पढ़ा होगा कि एक तो मजिस्ट्रेट स्पीकिंग आर्डर करेगा, उसमें रीज़न लिखेगा रिमांड देने की या ना देने की। दूसरा, वो उसकी एक कापी सेशन जज को भेजेगा, जो सबसेक्शन 4 है वो ये कहता है, यानी जो भी रिमांड देगा उसकी कापी सेशन जज को उसने फॉरवर्ड करनी है, भेजनी है। तो सेशन जज को भेजने का क्या मकसद है? ताकि उसके आर्डर्स पर चेक रहे, निगरानी रहे। एक बात तो ये। दूसरा, जो भी प्रोसिक्यूशन अगर चाहे तो सेक्शन 435 है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो अख्तियार देता है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट को कि किसी भी फौजदारी केस का वो रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं है।
ये ये कोई पार्टी भी दरख्वास्त दे सकती है और उनकी इनहेरेंट पावर भी है, वो खुद भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। इस तरह 439A के तहत सेशन कोर्ट को अख्तियार है कि किसी भी फौजदारी केस का रिकॉर्ड मंगवा के उसको देख सकते हैं कि उसमें कोई इलीगैलिटी तो नहीं हुई, और 439 के तहत हाई कोर्ट का अख्तियार है। तो ये अगर मजिस्ट्रेट ऐसा कोई करता भी है जिस्मानी रिमांड में, तो जो दूसरी पार्टी है वो उसकी फौजदारी निगरानी दायर करके उस आर्डर को ख़त्म करवा सकते हैं और दोबारा जिस्मानी रिमांड का आर्डर ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट ये भी था कि जी ये जो है जो ये फैसला है ये जुडिशल फैसला नहीं होता, मजिस्ट्रेट का जो रिमांड देने का होता है ये एग्जेक्टिव फैसला होता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें आला अदालतों ने फरमाया कि ये फैसला बेशक जुडिशल फैसला नहीं होगा, लेकिन ये फैसला एक जुडिशल अफसर जो है देता है, तो इसलिए जुडिशियस माइंड जो है अप्लाई करना ज़रूरी है उसके लिए, और जुडिशियस माइंड अगर अप्लाई नहीं किया तो उसकी निगरानी हो सकती है। तो ये मेरा लेक्चर था, मकसद सिर्फ ये था कि जिस्मानी रिमांड का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर करना कि जिस्मानी रिमांड होता क्या है, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद है आज के मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर जाकर 1000% अदा करके मशवरा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो हैं मेरी सर्विसेज हैं पूरे पंजाब के तमाम शहरों में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, किसी भी शहर में आपका मसला हो तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू।